हेलो एवरीवन, सीबीएसई कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स 2022 आप सभी के लिए मैं बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग परेशान हैं और सबके मन में एक ही चीज़ है कि काश कोई शॉर्टकट मिल जाता, काश हम इजीली एग्जाम को क्लियर कर लेते, काश कंपार्टमेंट एग्जाम का कोई झमेला ही नहीं होता। और उसमें भी सबसे बड़ा इरिटेशन और ऑकवर्ड आप लोगों को तब हो रहा है कि आप खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं। इस गिल्ट को आप निकालिए सबसे पहले, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हैं, ये तो एक रीटेस्ट है जो कि हर साल जो टॉपर्स भी होते हैं, जो लगभग आप मान के चलो स्कूल टॉपर होते हैं, जो अच्छे पढ़ाई में भी रहते हैं, उनके भी कंपार्ट आ जाती है। इवन क्लास 12 पास आउट होने के बाद जो बीटेक का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी, कितने लोग बैक ऑफ कर जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बैक कर गया और हमें कहा जाता है कंपार्टमेंट आ गया। तो ये सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, इसमें कोई गलत या सोच ऐसा नहीं है। हाँ, कोई आस पड़ोस के लोग ऐसा जरूर कह देता है कि ये देखो वो पास हो गया, ये नहीं कर पाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं। अगर आप फेल होते तो शायद आप एग्जाम में अपेयर नहीं होते, आपको एक साल बैठना पड़ता। कहीं ना कहीं से हम सब लोग एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। आप लोग ढूंढ रहे होंगे, सब ढूंढ रहे होंगे, आपके जैसे आपके सारे फ्रेंड्स जिनकी कंपार्टमेंट आई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सब चाहते हैं इजी हो जाए। हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, सब लोग एक ही बात कहता है, ये वाला पढ़ लो 100% आएगा, वो कर लो आएगा। पर कुछ शॉर्टकट नहीं है क्या कहीं से हम एग्जाम क्या हमारे लिए इजी नहीं हो सकता कि हम इजीली निकल सके? यह हर एक स्टूडेंट का मेंटालिटी है, इस चीज़ को आप समझिए। तो अपडेट्स के साथ कई सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूं आप सभी को। जैसा कि मैंने पिछले दिन आप सबको इन्फॉर्म किया कि आप सबको एक फ्रेश एडमिट कार्ड मिलने वाला है और वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। मंडे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। तो आप लोगों के फ़ोन नंबर्स जो आपका रजिस्टर है, आप लोग जल्द से जल्द उन नंबर्स को एक्टिवेटेड रखिएगा, क्योंकि कई सारे इंफॉर्मेशन और लिंक आते हैं वहाँ पर जिससे आपको एक्टिव करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे, आप जैसे स्टूडेंट आप अपीयर होंगे कंपार्टमेंट में, तो आप लोगों को कई चीज़ों का यहाँ पर जो आप चाहते हैं कि शॉर्टकट जिसे बोला जाता है बेनिफिट मिले, हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे, हम अपनी तरफ से सब कुछ रखेंगे, बट आउटकम हमारा ऐसा होना चाहिए कि अच्छा रिजल्ट और हम पास हो। तो सबसे पहले जो बात मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ, कहाँ से क्या आता है कंपार्टमेंट में, कौन चीज़ें फॉलो किया जाता है, किस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। उनमें से सबसे पहला चीज़, नोटेबल चीज़ होता है, वो होता है कि ग्रेस मिलना। अब ये ग्रेस कैसे मिलता है? अब मान लो आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स को तो पता है कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, आप मेन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपकी कॉपी चेकिंग का जो रूल्स होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल बोर्ड एग्जाम से तो अलग होता है। इसलिए होता है क्योंकि आप सब लोगों के लिए इजी कॉपी चेकिंग रखा जाता है, उसमें ग्रेस इंक्लूड करके। मतलब मान लीजिए आप अटेम्प्ट किए हो 40 मार्क्स के पेपर में, आपने ठीक ठीक 15 मार्क्स लिखा है, आपने 15 मार्क्स को एकदम सटीक से लिखा है, एकदम सही लिखा है कि वो आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे या 10 मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे, और आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 13 मार्क्स। तो आपने कहीं ना कहीं से कुछ अटेम्प्ट किया है, मतलब आपने क्वेश्चंस को ट्राई किए हैं, आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को ही देख के रिलेट किया है, कुछ लिखा है अपने अंदाज से, तो वहां पर आप लोगों को हाफ मार्क्स करके दिया जाता है। हाफ मार्क्स, ज्यादा नहीं, अटेम्प्ट के हाफ मार्क्स करके आपको दिए जाते हैं, जिससे वही हाफ मार्क्स आपको पास कराता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जाम भी आप लोगों को ये चीजों को याद रखनी है कि हाफ मार्क्स करके आपको मिल जाता है अटेम्प्ट करने का। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस छोटी सी सेकंड्स की वीडियो को जरूर यूज करें, मैं आप सबको और अपडेट देता हूं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सोल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. तो hurry up, get benefit now. Ask Philo. आई होप कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको एग्जाम के दौरान सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज हाफ मार्क्स करके प्रोवाइडेड रहता है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप सारे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के पिछले साल के 2020 के वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स रिएक्शन क्या है आफ्टर पास होने के बाद, जो भी स्टूडेंट्स ने बताए हैं कैसे क्या हुआ है जिससे वो पास हुए हैं,
इवन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज स्टूडेंट्स। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जिन्होंने रीचेकिंग करवाया और वो पास हो चुके हैं, एंड उनका कहना है कि हमने फॉर्म भर दिया है तो उसका क्या होगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम में अपेयर नहीं होंगे। दूसरा चीज मैं आप सबको बताने वाला हूं, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आया था सारे आई होप आपने गैदर कर लिए होंगे, सारे सेट्स आपने अपने फ्रेंड से मांग लिए होंगे, सेट 1 सेट बी सेट सी, सब अपना प्रिपरेशन कर लो, उसके आंसर्स निकाल लो, वो पढ़ाई कर लो। और जो आप एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि पर्टिकुलर एनसीईआरटी में दो टॉपिक है, एक पॉइंट नंबर 1.1 में कुछ और टॉपिक है और पॉइंट नंबर 1.2 में कुछ और टॉपिक है। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया था पॉइंट नंबर 1.1 से, तो इस बार आप नोट करना कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो वाले टॉपिक के साइड वाला टॉपिक से आता है। मतलब जो टॉपिक पहले था उसके नीचे वाला टॉपिक को कंसीडर करती है सीबीएसई, वहां से क्वेश्चन पिक कर लेती है, क्योंकि आपके साथ ट्रिक खेला जाता है, आपके सारी चीजों को इजीली बनाया जाता है, सिर्फ आपको उसे गैदर करना है, ग्रैब करना होता है। अगर आप ग्रैब नहीं कर पाए तो आपका लॉस है, क्योंकि हम सब ने ये सभी चीजें देख रहे हैं, हर साल स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट पास होकर अपनी अपनी बातें बताते हैं, स्ट्रैटेजीज ये किया वो क्या पास हुआ। तो हमेशा से देखा गया है कि जो पॉइंट 1 से अगर टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया था तो पॉइंट 2 टॉपिक से आता है, या फिर 2 टॉपिक से इस बार आया था तो पॉइंट 1 से आता है। ऐसे करके आप लोगों को ख्याल रख के पढ़ना है। एग्जाम्पल्स अगर मैथ्स में है तो एग्जाम्पल्स आप जरूर प्रैक्टिस करना। दूसरी चीज, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर होता, अगर ये वाला एग्जाम 80 मार्क्स का होता तो क्या होता कि आप मान लो 20 मार्क्स सही लिखे हो, 80 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स के लिए आपने कुछ भी भर भर के लिख दिया, भर भर के, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है कॉपी चेकर्स के पास कि आपके कॉपीज में मार्क्स भरे जाएं, आपके कॉपीज में मार्क्स भरे जाएं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिकॉज आपको पास कराने के लिए, ठीक है ना, आप फीस वगैरह देते हैं, भरते हैं, और आपको रोका नहीं जाता है कभी भी। कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को रोकने का कोशिश नहीं होता है, उन्हें पास कराने का कोशिश रहता है। तो यही मेंटालिटी के साथ कॉपी चेकर्स भी देखता है कि आपके कॉपीज भरे हैं कि नहीं। तो वैसे ही अगर 80 मार्क्स का पेपर होता तो 40 मार्क्स आप जो है लिख लेते, 20 मार्क्स लिखते, 60 मार्क्स का कुछ भी लिख लिख के भरते तो होता। बट इस बार कुछ अलग केस है, 40 मार्क्स का ही पेपर है जिसमें हमें स्मार्टली वर्क करना है। लेकिन आपका टर्म 1 का मार्क्स तो है, टर्म मार्क्स चाहे 5 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, वो तो जुड़ेगा ही। इसीलिए आपको ख्याल रखना है इन बातों को। अब टर्म 1 में आपके 10 मार्क्स आए थे, तो टर्म 2 में किसी भी हाल में आपको 17 मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि 40 + 40 80 हो जाता है, और पासिंग मार्क्स 80 का 26.5 होता है। तो आपको ये सभी चीजों को ख्याल करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप जो भी सोच रहे हैं इजीली आप निकल जाएंगे, नहीं, आप अपनी चीजों को लिखना और इस सभी चीजों को अटेम्प्ट करना, ताकि आप सबको ग्रेस देकर निकाला जा सके। तो सारी चीजें को सॉल्व कर रहा हूं रोज सुबह, आप लोगों को 9 से 10 के बीच में वीडियो ला कर दे रहा हूं, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, हर एक चीजों को आपको फॉलो अप करा रहा हूं। तो आप हमारे साथ बने रहें एंड मेक श्योर सभी चीजों को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।